Hello student. Chapter 9, the living organism characteristics and habitats. Living organism के characteristics and habitats. All places are so different from one another. जितने भी places अर्थ पे हैं वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट हैं. Some are cold, some are very hot and dry. कुछ बहुत cold है, कुछ dry और hot है. Some places are humid, कुछ places ऐसे हैं कि वहाँ पे humidity, moisture बहुत ज़्यादा है. Living organism live everywhere on this earth. और ये जो living organism है वो इस अर्थ में सभी टाइप के places पे present होते हैं. In fact, several organisms even live inside our bodies too. यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं कि वो हमारी बॉडी में भी रहते हैं. अडप्टेशन. All organisms strive to survive in an ecosystem. सभी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में सरवाइव रहने के लिए स्ट्रगल करते हैं. They do this by adjusting themselves according to their surroundings. इसके लिए वो अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग खुद में बहुत से चेंजेस भी करते हैं. They may change their eating habits according to the food available. उनको जैसा फूड अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ईटिंग हैबिट्स में भी चेंज करते हैं. Or they may change their body structure over a period of time to suit a particular environment. और एक पर्टिकुलर environment में एडजस्ट होने के लिए वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर में भी चेंज करते हैं. This quality of altering according to the surrounding in a particular ecosystem. किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद में चेंज करने की, अल्टर करने की क्वालिटी सभी लिविंग बीइंग्स में है. ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में. और यही खुद में चेंज करने की अल्टरिंग की जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, उसे हम अडप्टेशन कहते हैं. तो स्पेशल हम कहेंगे कि पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद में चेंज करने की जो क्वालिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो अडप्टेशन है. अडप्टेशन को हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं. फंक्शनल अडप्टेशंस, रिप्रोडक्टिव अडप्टेशंस एंड अडप्टेशंस फॉर सेल्फ डिफेंस. फंक्शनल, रिप्रोडक्टिव एंड अडप्टेशन फॉर सेल्फ डिफेंस. Animals are also adapted structurally and functionally according to their habitat. Animals अपने habitat animals के रहने की जगह है. कोई भी animals जहाँ रह रहा है, जो उसके रहने की जगह है, रहने का जो place है, वो उसका habitat है. तो अपने habitat के according अपनी structure और अपने functions में भी वो change कर देते हैं. This type of adaptation in animal enable them to live their habitat successfully and carry on reproduction also. और अपने इस habitat के according खुद में structurally और functionally जो change करना है, change करने के reason से ही ये animals अपने habitats में successfully survive करते हैं और reproduce भी करते हैं. Adaptations in animal are of following types: terrestrial adaptations and aquatic adaptations. Terrestrial adaptations कौन से habitats के होंगे? Land के जो habitats है वहाँ के होंगे. Aquatic adaptations, aquatic means water habitat के. Terrestrial for land, aquatic for water. टेरेस्ट्रियल को हम फिर 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे: डेजर्ट, माउंटेन एंड ग्रासलैंड. प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स which enable a plant or animal to live in its surrounding is called adaptation. What is adaptation? Adaptation की definition क्या है? The presence of specific features or certain habits. Animals या plants में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स या
हैबिट्स की प्रेजेंट होना जो उन्हें उन सर्वाइविंग सराउंडिंग्स के लिए, हैबिटेट में रहने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उन्हें हम अडेप्टेशंस कहते हैं। अडेप्टेशन इज आल्सो डन फॉर प्रोटेक्शन। अडेप्टेशन जो है वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी एनिमल खुद में डेवलप करते हैं। कैमोफ्लेज इज ए टाइप ऑफ अडेप्टेशन। इसी तरीके का एक प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन कैमोफ्लेज है, जिसमें वो कोई भी एनिमल ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद में चेंज कर लेता है, और जो प्रीडेटर्स उस एनिमल को खाने वाले जो बड़े एनिमल्स है वो इजीली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये कैमोफ्लेज एक प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन है। एनिमल अपना जो भी सराउंडिंग्स है उसी के कलर का हो जाता है। जो प्रीडेटर एनिमल है वो उनको देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। सी एंड डेजर्ट हैव वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दीज रीजन्स। अगर हम सीज और डेजर्ट को देखें तो इनमें अलग अलग टाइप के, बहुत से टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स इनमें प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस इन द सी। जैसे हम सीज ओशंस का एग्जांपल लें तो बहुत सी टाइप्स की फिशेस यहाँ पे प्रेजेंट है, बट इन सभी फिशेस में क्या सिमिलरिटीज होगी? ऑल हैव स्ट्रीमलाइन शेप व्हिच हेल्प देम टू मूव इनसाइड द वाटर। अब अलग अलग टाइप की, जितनी भी अलग अलग टाइप की फिशेस है उनमें कुछ कॉमन फीचर्स भी है। कौन कौन से कॉमन फीचर्स है? उन सभी फिशेस की बॉडी स्ट्रीमलाइन होगी, जिनसे वो इजीली वाटर में स्विम करते हैं, मूव करते हैं। They have slippery scales on their bodies which protect the fish. फिश के ऊपर ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो काफी स्मूथ होते हैं, स्लीपरी होते हैं, चिकने होते हैं, तो इनसे फिश जो है उनका प्रोटेक्शन होता है। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए फिश की बॉडी के ऊपर स्लीपरी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड मेंटेन द बॉडी बैलेंस। फिशेस पे टेल भी प्रेजेंट है और फिशेस में फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो इनमें ड्यूरिंग स्विमिंग इनकी स्विमिंग की डायरेक्शन चेंज करते हैं और बॉडी का बैलेंस भी बनाकर रखते हैं। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। और इन फिशेस के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में ब्रीदिंग के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ये यूज करते हैं। अभी हम करेंगे एक्लिमेटाइजेशन क्या है। व्हाट इज एक्लिमेटाइजेशन? स्मॉल चेंजेस दैट टेक प्लेस इन ए बॉडी ऑफ ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। किसी भी एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, स्मॉल चेंजेस ओवर शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्मॉल प्रॉब्लम्स ड्यू टू चेंज इन द सराउंडिंग्स आर कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन। क्या होंगे? ये किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डेवलप होने वाले छोटे छोटे चेंजेस है, जिससे एनिमल अपने सराउंडिंग में चेंज के रीजन से जो प्रॉब्लम्स होती है उनको ओवरकम करता है। कि जैसे ही एनिमल्स का कोई सराउंडिंग चेंज होगा, उसके सराउंडिंग चेंज होने से उसमें कुछ छोटी छोटी कुछ स्मॉल प्रॉब्लम्स आएगी। उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए उस एनिमल की बॉडी में जो छोटे छोटे चेंजेस होंगे, जो स्मॉल चेंजेस होंगे, उनको हम एक्लिमेटाइजेशन कहेंगे। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, गोइंग फ्रॉम प्लेन टू माउंटेन। जब कोई भी पर्सन प्लेन एरिया से माउंटेन एरियाज में जाता है तो वहां पे कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसकी बॉडी में आने लगती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नोजिया, हेडेक। नोजिया जिसको हम कहते हैं कि जी घबराना, ठीक है। हेडेक किस रीजन से ये प्रॉब्लम आएगी? दिस इज बिकॉज एयर सप्लाई इज रिड्यूस्ड एट हाई एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम माउंटेन्स में ऊपर की ओर हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, वैसे वैसे एयर की सप्लाई कम होती जाएगी और एयर की सप्लाई कम होने से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, नोजिया और हेडेक जैसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बॉडी में आने लगती है। आफ्टर ए फ्यू डेज आवर बॉडी अडॉप्ट्स टू दिस चेंज इन एयर। और अगर हम वहां पे कुछ दिन रहने लग जाएं, कुछ दिन अगर हम वहां पर रहें, तो हमारी बॉडी जो है वो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए खुद में कुछ चेंजेस कर लेती है। इसे हम
एक्लिमेटाइजेशन